साथ करेंगे। चाईबासा में मिले मोटार शेल को सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर बड़ा खतरा टाल दिया है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में मंगलवार को खेत में 2 फीट लंबा और करीब 30 किलो वजन का पुराना मोटार शेल मिला था। पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से मोटार शेल को गांव से बाहर निकालकर खोदे गए तालाब में रखा गया था। इसकी सुरक्षा बल की टीम 3 दिनों से निगरानी कर रही थी, जिसके बाद आज भारतीय सेना की BDDS टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे डिफ्यूज कर दिया है, जिसकी आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, एक बड़ा खतरा अब टल गया है। जी बिल्कुल, आज रांची से आई हुई भारतीय सेना की BDDS टीम ने इसे सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया है और इस क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से जो इस बम को मिलने के बाद सुरक्षा बलों और CRPF की निगरानी में इसे रखा गया था, तो एक खतरा टल गया है। मंगलवार को खेत की ट्रैक्टर से जुताई के दौरान सोनपोखरी गांव में यह मोटार शेल मिला था और जिसके बारे में चर्चाएं बहुत थी कि ये हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मोटार शेल हो। तो पिछले 3 दिनों से इसे गांव के बाहर एक सुरक्षित जगह में जो अधूरा तालाब था जिसकी खुदाई हो रही थी, वहां पर गहरे क्षेत्र में रखा गया था कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और ग्रामीणों को उससे दूर रखा गया था। सेना को सूचना दिया गया था, जो कि आज दोपहर के समय करीब पहुंची और वहां पर पूरी छानबीन करने के बाद, कई घंटे जांच करने के बाद BDDS टीम ने इसे 4 बजे के आसपास सुरक्षित तरीके से इसे डिफ्यूज कर दिया। तो अब वो इलाका सुरक्षित हो गया है और पुलिस और सुरक्षा बलों की जो एक टेंशन थी वो दूर हो गई है। जी ठीक है रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रांची का रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और विवाद एक दूसरे के पूरक रहे हैं। 2 दिन पहले CID की दबिश और फिर उसके बाद निदेशक के इस्तीफे का मामला शांत भी नहीं पड़ा था कि पूर्व निदेशक के वायरल हो रहे गोपनीय पत्र ने स्वास्थ्य विभाग में जारी दबाव की राजनीति का खुलासा कर सियासत को गरमा दिया। विपक्ष जहां इसे सरकार पर हमलावर दिख रहा है, तो सत्ता पक्ष ने पूर्व निदेशक पर ही आरोप लगा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स, विवाद इस अस्पताल का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा। रिम्स में फर्जी एडमिशन और टेंडर घोटाले को लेकर CID की दबिश का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा देकर मामले को और भी गर्मा दिया। और अब इस्तीफा देने से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को लिखा उनका गोपनीय पत्र वायरल हो रहा है। 8 जून को लिखे 22 पॉइंट्स वाले पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर मानसिक उत्पीड़न और लगातार दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पत्र में दावा किया गया है कि गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन पर अवैध भुगतान का दबाव बनाया गया और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने शो कॉज, जांच और अन्य प्रक्रियाओं के जरिए लगातार परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। तत्कालीन रिम्स निदेशक ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। शासी परिषद की बैठक में उन्हें हटाने के प्रस्ताव लाए जा रहे थे। इसके साथ साथ कई अन्य फाइलों पर सिग्नेचर की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन इन तमाम चीजों पर भी जब कोई असर नहीं दिखा तो फिर रिम्स के निदेशक ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा और वायरल हो रहा गोपनीय पत्र सियासी बयानबाजी का भी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी ने ईमानदार और दलित अधिकारी को परेशान कर इस्तीफा देने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। वहीं JMM ने पलटवार करते हुए पूर्व निदेशक की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस ने पूरे मामले के केंद्र में रहे स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया। दुर्भाग्य है ये, इन्हें तो खुद इस्तीफा देना चाहिए और माननीय हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि ऐसे अकर्मण्यशील अधिकारी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाले स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, निजी निर्णय था, किसी ने कंपेल तो नहीं किया, इस्तीफा दिया, कारण वो बताएं। अगर जांच पड़ताल को इस्तीफा का कारण मानते हैं तो क्या जांच पड़ताल ठप हो जाए, रुक जाए? जांच की गई CID के द्वारा गलत तरीके से नामांकन को लेकर के, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के
और ऐसे में रिम्स निदेशक का इस्तीफा दिया जाना, उनको जांच एजेंसियों के समक्ष स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए था। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है। पूर्व निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री पर टेंडर को लेकर जबरन दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने नाराजगी जताते हुए उन्हें पद से हटा भी दिया था, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से उनकी पद पर बहाली हुई थी। अब इस्तीफा देने के बाद सरकारी दबाव से स्वतंत्र डॉक्टर राजकुमार का गोपनीय पत्र स्वास्थ्य महकमे में दबाव और उत्पीड़न के आरोपों की पोल खोल रहा है, जिसके बाद सियासी गर्माहट और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर जामताड़ा से है, जहां मोहर्रम के मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का अलग अंदाज देखने को मिला। अखाड़ों में पहुंचकर उन्होंने पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन देख खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। इतना ही नहीं, मंत्री खुद भी अखाड़े में उतरे और लाठी तलवार चलाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंत्री के इस अंदाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी जुटे और उनके प्रदर्शन पर तालियों की गूंज सुनाई दी। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर मंत्री ने जवाब दिया। कहा, स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब हर जिला के सदर हॉस्पिटल हो या रेफरल अपने लोगों को भेजकर वहाँ का खामियां निकालता है। तो मैं डॉक्टर और सीएस को कहा हूँ कि आप अपना एकदम मुस्तैदी के साथ रहिए। अगर खामियां निकालता है तो आप जिम्मेवार है, मैं नहीं, आपको मैंने भेजा है। और खामियां अगर बताता है तो आपका सॉर्ट आउट कीजिए। और स्वार्थ को लेकर अगर राजनीतिक मुद्दा अगर बनाता है तो उसको बहिष्कार कीजिए। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की अपना घर योजना की। बहरागोड़ा से लेकर रांची के बीच करोड़ों की लागत से 65 ड्राइवर रेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन आज भी उन पर ताले लटके हैं। उधर टोल टैक्स की वसूली लगातार जारी है। इधर ट्रक ड्राइवर हाईवे किनारे ट्रकों के नीचे और केबिन में रात गुजारने को मजबूर हैं, जिससे देखकर सवाल उठता है कि जब सुविधा देना ही नहीं था तो करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए। आखिर ड्राइवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों खर्च, फिर भी ड्राइवर बेघर। अपना घर योजना पर लटके ताले। हाईवे किनारे रात काटने को मजबूर ड्राइवर। ये पिकनिक नहीं, मजबूरी की तस्वीर है। बड़ा सवाल, NHAI लापरवाह या सिस्टम नाकाम। जान जोखिम में डालकर ट्रक के नीचे खाना बना रहे हैं ड्राइवर। पहली नजर में आपको लग सकता है कि ये लोग सफर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये उन ट्रक ड्राइवरों की मजबूरी है जिन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ड्राइवर रेस्ट सेंटर बंद होने की वजह से सड़क किनारे ही खाना बनाना, आराम फरमाना और रात तक गुजारनी पड़ रही है। ये तस्वीरें झारखंड की लाइफलाइन NH-33 की है, लेकिन इन तस्वीरों में सबसे बड़ा सवाल छिपा है करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए अपना घर ड्राइवर रेस्ट सेंटर, लेकिन हर सेंटर पर ताला लटका है। बहरागोड़ा से रांची तक करीब 65 रेस्ट सेंटर तैयार हैं, मगर सालों बाद भी इनमें एक भी ड्राइवर आराम नहीं कर पा रहा। योजना का मकसद था लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालकों को सुरक्षित ठहरने, शौचालय, स्नान और आराम की सुविधा मिले, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ड्राइवर आज भी ट्रकों के केबिन, ढाबों या फिर सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं। हाँ, गाड़ी नीचे बनाते खाते हैं, रूम बंद रहता है। हाँ, रूम बंद रहता है, आते या जाते एनी टाइम बंद रहता है। अब लगभग जब से रोड बना तब से बंद ही है। ये योजना अच्छा था, मगर योजना का यूज हुए तब तो। सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, सवाल जान का है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले हजारों ट्रक ड्राइवर मजबूरी में हाईवे किनारे ट्रक खड़े कर आराम करते हैं। यही वजह है कि कई बार पीछे से आने वाले वाहन खड़े ट्रकों से टकरा जाते हैं और बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अब इस मुद्दे ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। ट्रक ट्रेलर संगठन ने केंद्रीय मंत्री से रेस्ट सेंटर जल्द शुरू कराने की मांग की है। 68 रेस्ट हाउस बने हुए हैं और वहाँ ड्राइवर को गाड़ी खड़ा करना पर सब रेस्ट हाउस पे इन्होंने ताला लगाया हुआ है। वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पानी का एक घड़ा तक नहीं रखा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए
और नितिन गडकरी को विशेष करके ध्यान देनी चाहिए और जो लोग इस पर लापरवाही बरते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती एनएचआई और अगर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेते तो इसमें पीआईएल फाइल करेंगे। मैं पूरे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट। रांची से बहरागोड़ा तक NH 33 पर हर दिन करीब 28 से 30 हजार भारी गाड़ियां गुजरती हैं। ड्राइवरों के लिए महज 110 रुपये प्रतिदिन में ठहरने की सुविधा देने का दावा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी रेस्ट सेंटर चालू नहीं हो सका। करोड़ों रुपए की योजना बंद पड़ी है और ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। अब सवाल उठता है कि 65 रेस्ट सेंटर बने लेकिन खुले क्यों नहीं? जब टोल टैक्स पूरा वसूला जा रहा है तो फिर सुविधा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही NHAI की नींद खुलेगी? रेस्ट रूम में ताला लगा हुआ, ताला भी पूरी तरह से जंग खा रहा है। तो आप समझ सकते हैं केंद्र सरकार ने योजना की तो शुरुआत कर दी, मगर विभाग की लापरवाही के चलते ये पूरी तरह से कबाड़ होता जा रहा है। मगर अब देखना यह है कि NHAI इस खबर के बाद उन अधिकारियों की आंख खुलती है और कब तक इस जो योजना धरातल पर उतारी गई है उसकी शुरुआत की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर रामगढ़ से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। 8 लोगों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों के साथ NH 23 जाम कर दिया है। मुआवजे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। चतरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ठनका गिरने से 3 लोग की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लावालौंग में किशोरी पूजा कुमारी की मौत हुई है। पिता पुत्र ठनका की चपेट में आकर झुलस गए हैं। करीब 6 मवेशियों की भी मौत हुई। कई ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से बत्ती गुल हो गई है। खबर धनबाद से है, जहां 8 लेन सड़क पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनी काको मोड़ से गोल बिल्डिंग तक करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क पर 12 से अधिक अवैध कट खुले हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। काको मोड़ पेट्रोल पंप के सामने बड़ा अवैध कट बनाया गया, जबकि काको से शक्ति चौक के बीच भी 2 कट खुले हैं। इतना ही नहीं, शक्ति चौक के पास भारी वाहन मुख्य लेन पर ही खड़े किए जा रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ साथ हादसों की आशंका बढ़ रही है। जो भी कट है वो एक स्टैंडिंग निर्देश है, खास करके 8 लेन में और बाकी रोड में भी जो ऑथोराइज कट नहीं है सभी कट को बंद करना है। और हम लोग ये इंश्योर करवाएंगे, आप जैसे बता रहे हैं कि 2-3 जगह कट अभी भी है तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द बंद करवा देंगे। कोई कट को अननेसेसरीली नहीं भी किसी कहीं भी अलाउ नहीं किया जाए।